मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही बिहार समेत पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बोलबम के नारों से शिवालय गूंज उठा है। आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन भक्तों का जो तांता है वो शिवालयों में, मंदिरों में लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज पहला दिन और पहले दिन का भी विशेष महत्व और इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है तो पहले ही दिन से बाबा की पूजा अर्चना में लगा जाए। उनके जो पसंदीदा चीज है बेलपत्र, धतूरा, वो अर्पित किए जा रहे हैं और मनोकामनाएं मांगी जा रही है। तो अब ये पूरे महीने चलने वाला सावन अब शिवमय रहेगा। तो आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। बोल बम के नारों से पूरा शिवालय गुंजमान है और आज से एक महीने तक सावन रहेगा और इस दौरान जो शिव भक्त हैं वो शिव के दर्शन करने के लिए शिवालयों में पहुंचेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरती के वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से शिव भक्त अपनी भक्ति दिखाते हैं। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। बोल बम के नारों के साथ पूरा शिवालय गूंजमय रहेगा। आपको बता दें कि आज से एक महीने तक सावन रहेगा और इन सावन में सोमवार के दिन खास तौर पर शिव भक्त मंदिर पहुंचते हैं भगवान को जल अर्पित करने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं रजनीश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज क्या भव्य तस्वीर है, भक्तों में कितना उत्साह है सावन को लेकर? बिल्कुल रुचिका, देखिए सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है और शिव भक्तों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। पटना के बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर की हम तस्वीर सीधी तरह से दिखा रहे हैं और देखिए सुबह का वक्त है, किस प्रकार से चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर प्रकार के जो भक्त हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से आज पहला दिन है तो जोश है, उत्साह है और यह पूरा जो महीना है ये भोले बाबा को समर्पित कहा जाता है। और निश्चित रूप से इस दौरान जो है भोलेनाथ भी अपने भक्तों पर खास कृपा बरसाते हैं और यही वजह है कि देखिए सुबह का वक्त है और फिर भी मंदिरों में धीरे धीरे, चाहे वो हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो या घरों से निकलकर जो महिलाएं हैं, आरती की थाली हो और इसके साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेलपत्र तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए बेलपत्र किस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं, हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और इसके बाद अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। जो घर बैठे जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, उनको हम सीधी तरह से बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर की तस्वीर जरा दिखा दें कि देखिए मंदिरों में अब भीड़ उमड़ने लगी है और सावन का आज पहला दिन है तो निश्चित रूप से उत्साह है। कहा जाता है कि 16 सोमवारी जो है एक तरह से लोग व्रत भी करेंगे और सावन की आज शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं सभी मंदिरों का यही हाल है, यानी देश भर में जो करोड़ों भक्त हैं आज से पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं और जलाभिषेक करते हैं की तस्वीर आपको रजनीश, बिल्कुल मंदिर में भक्तों का उत्साह खास तौर पर देखा जा रहा है। महिलाएं पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ महिलाओं से भी बातचीत कीजिए, श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, कितना उत्साहित हैं वो आज? बिल्कुल, कैसा लग रहा है? चूंकि आज पहला दिन है, उत्साह तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ। जी बताइए, पूजा करने आई है? हाँ। कहा जाता है कि खास कृपा बरसती है भोले बाबा की इस महीने में। हाँ, आज पहला दिन है तो जल चढ़ाने आए हैं बस। जल चढ़ाने आए हैं। चलिए जरा जलाभिषेक करते हैं लोग किस प्रकार से, वो भी आपको दिखाते हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि कितना उत्साह है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से जलाभिषेक किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो भक्त हैं निकलें तो उनसे भी बातचीत करें। कितना इंतजार होता है सावन का? बिल्कुल इंतजार रहता है, बाबा का दिन है।
हर एक शिव भक्त को बाबा का इंतजार रहता है। अलग सा सुकून मिलता है, बिल्कुल सुकून शांति मिलता है, मिलती सुकून, शांति और एक उत्साह रहता है मन में। सुकून, शांति, उत्साह, ये जो है भक्तों के बीच रहता है। और देखिए कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। तो सावन मास जो है खासकर हिंदू पंचांग का वो 5वां महीना है और यह महीना आमतौर पर जुलाई अगस्त में पड़ता है और इस बार जो है जुलाई में है। और इस दौरान देख सकते हैं कि जो सावन की शुरुआत है तो उत्साह है और मानसून भी इस दौरान जो है चरम पर होता है और प्रकृति की हरियाली और वातावरण में जो फैली जो सूंधी खुशबू है उसमें आध्यात्मिक जो महत्ता है उसका भी विशेष एक तरह से रौनक देखने को मिलता है। तो चलिए एक तरह से हम दिखा रहे हैं तस्वीर और भक्तों से बातचीत रजनीश, करेंगे। आप बिल्कुल कि हमारे साथ किस बने प्रकार से रहिए पूजा और अर्चना कर रही हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं भक्त का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। और देखिए, रामगढ़ के पतरातू के पालू गांव से कांवरियों का पहला जत्था जलाभिषेक के लिए बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्त बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां महिलाओं में खास तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। श्रद्धालु आज से जो सावन का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ और आज से 1 महीने तक सावन चलेगा। सावन की शुरुआत आज से हो गई है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा। तो देखिए, सज गया है शिव का दरबार और हर तरफ कांवरियों का उत्साह देखा जा रहा है और सावन का इंतजार शिव भक्त हमेशा से करते रहते हैं। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। बारिश हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, बोल बम सब कुछ संभार लीजिएगा। हाँ, आपका क्या नाम है? संगीता देवी। कहाँ जा रही हैं? बोल बम। बारिश में पूरा उत्साह है। उत्साह है। हाँ। उत्साह। आपका क्या नाम है? ललिता देवी। आप भी जा रही हैं? हाँ, बोल बम जा रहे हैं। हाँ, बाबा का बुलावा है। हाँ, बाबा का बुलावा है। और आपका क्या नाम है? दीपिका कुमारी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भारी बारिश के बीच जलाभिषेक के लिए जा रही है? जी, खुशी खुशी जाएंगे। हम भी आए हैं और यहाँ इन लोग को विदाई करने के लिए कि बच जाइए और भोले बाबा के आशीर्वाद मांगे, इस इलाके सुखी संपन्न हो और इस इलाके में सभी लोगों को सुख शांति रहे। और देखिए, सावन मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोठिया में टेंट सिटी बना है जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ रहने, पीने के पानी समेत सभी सुविधा उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के मनोरंजन और सूचना के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। इन स्क्रीन पर धार्मिक गीत, भजन और जरूरी सूचनाएं दिखाई जाएंगी। तो ये तस्वीर देवघर की दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं के लिए कई मुफ्त सुविधाएं मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे कि बेड लगा हुआ है और इस बेड पर श्रद्धालु आराम कर सकेंगे अपनी इस कांवड़ यात्रा के दौरान। जब वो थक जाएंगे, रात का वक्त होगा और फिर से यहाँ से वो देवघर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये टेंट सिटी कोठिया में कांवरियों के लिए बनाया गया है, जिस टेंट सिटी में आपको खाने पीने से लेकर के हर बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी होगी और ये बड़ी तैयारी की गई है। आगाज कल से होने जा रहा है और देवघर की कोठिया में टेंट सिटी का निर्माण कराया जाता है। यहाँ पर अस्थायी बस पड़ाव भी बनाए जाते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर बस पड़ाव करते हैं, जो अपनी निजी गाड़ी से आते हैं वो पहले यहाँ गाड़ी लगाते हैं और इसी टेंट सिटी में हम आपको दिखाते हैं कि बेहद खूबसूरत बनकर तैयार है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है शौचालय, पेयजल, रहने की व्यवस्था, तमाम सुविधाएँ इस टेंट सिटी में जो है वो उपलब्ध है। आप एक बार तस्वीरों में देखिए कि 5 इस तरह से बड़े बड़े टेंट बनाए गए हैं जिसमें कि अंदर में बेड लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और मनोरंजन के लिए LED स्क्रीन भी लगाए जाते हैं जो पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो गए हैं। कल से श्रावणी मेला का आयोजन का आगाज़ होने वाला है और इस तरह से देवघर जो है पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा कई और जगह पर टेंट सिटी बनाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु जो बाबा धाम पहुंचते हैं उन्हें एक सुखद अनुभूति हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग जो है 300 से 400 बेड लगाए गए हैं। एक बार में 400 लोग इस तरह के एक टेंट में रह सकते हैं। पंखे की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और ख़ास बात यह है कि हर बेड के पास जो है वो लाइट की व्यवस्था दी गई है, प्लग की व्यवस्था दी गई है ताकि मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लोगों को दिक्कत ना करना पड़े। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कूलर की भी व्यवस्था इस पंडाल में की गई है। सभी टेंट सिटी में इस तरह से कूलर की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि श्रावणी मेला का आगाज़ कल से होने वाला है। श्रावण मेला के लिए पूरा देवघर तैयार है। पूरे देवघर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और महत्वपूर्ण ये टेंट सिटी भी अब बनकर श्रद्धालुओं के लिए तैयार है।
मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, भक्तों का तांता है, मौजूदगी है, लोगों की उत्साह चरम पर है, और क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो आज से हुई है और 9 अगस्त तक लगातार सावन रहेगा और रक्षाबंधन के दिन सावन का समापन होगा। हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए पहले जो भक्त आते हैं सीधे तौर पर पहले फूल माला और प्रसाद और बेलपत्र जो है यहाँ खरीदते हैं, उसके बाद यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं और इसके बाद जलाभिषेक करते हैं। तो एक अलग सा सुकून मिलता है, लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि भोले बाबा की खास कृपा बरसती है सावन महीने में। और हम कैमरामैन दीपक से कहेंगे जरा फिर से एक बार आप मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाइए कि हर कोई जलाभिषेक करने के लिए किस प्रकार से जल्दी आना चाह रहा है। और सुबह का वक्त है, लेकिन देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और अब खासकर देखिए फूल माला और बेलपत्र जो है लोग चढ़ा रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा को। जरा बातचीत करेंगे हम कि आज सावन है, क्या कहेंगी, आज शुरुआत हो गई है, कैसे पूजा कर रहे हैं? सादा सिंपल, सभी मनोकामना पूर्ण हो, ये कह रही है। चलिए, तो सभी अभी पूजा में लीन हैं और देखिए किस प्रकार से पूजा अर्चना में सभी जुटे हुए हैं। तो सभी को इंतज़ार होता है सावन का और आज से इसकी शुरुआत हो गई है 11 जुलाई से और निश्चित रूप से भोलेनाथ का जो है ख़ास दिन है। और ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी दिशाओं में जो लोग हैं, खासकर जो भोले के भक्त हैं, ऐसे तो हर रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन सावन महीने में खास पूजा होती है और लोग व्रत भी करेंगे। अब सोमवार का दिन जब आएगा तो लोग सोमवारी व्रत रखते हैं। तो ये देखिए युवा वर्ग हैं। ठीक है रजनीश, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से भी न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय के पास भी चलते हैं। संजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और भक्तों में कितना उत्साह है? देखिए, हम इस समय राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं। पहाड़ी मंदिर में श्रावण के महीने में खास ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि आज़ादी के समय इस पहाड़ी जो मंदिर है, इसका एक आंदोलन था। आज़ादी के समय में इसका एक कह सकते कि संघर्ष का आंदोलन रहा, इसका इतिहास रहा है। अब क्रांतिकारी जो उस आज़ादी के दीवाने थे, उस पहाड़ी मंदिर को उन्होंने इतिहास को लेकर गवाह बनाया है। लेकिन बाद में यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हुए चोटी पर, और जब भोले बाबा आए तो भक्तों का सैलाब भी उमड़ना शुरू हो गया। और जाहिर है कि यहाँ पर हर बार जो श्रद्धालु हैं श्रावण के महीने में वो आते हैं। और इस बार जो पहाड़ी मंदिर में तैयारी की गई है, जो कह सकते हैं पहाड़ी मंदिर में इस बार एक नए सिरे से पुनर्निर्माण का काम हुआ है रांची जिला प्रशासन की ओर से और यहाँ पर जो रांची पहाड़ी विकास समिति है उसकी ओर से। तो भक्तों में उत्साह इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर सावन के महीने में जैसे ही पहली तारीख आती है, समझिए श्रद्धालु यहाँ जलार्पण के लिए पहुंचना शुरू होते हैं। बोले कि इस बार जो पहाड़ी मंदिर आप गए, जलार्पण कर लिया आपने? इस बार नहीं, हम लोग नित्य दिन प्रतिदिन 365 दिन हर रोज 365 दिन लोग यहाँ पर बाबा का जलार्पण करते हैं। और इस बार भक्तों को बहुत अद्भुत नज़ारा मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से 1 नंबर से लेकर 3 जो ऊपर बाबा का सीढ़ी है वो पूरा का पूरा इस बार बदलाव किया गया है। ऊपर जो सबसे ऊपर में जहाँ हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि पूरा बनाया जा रहा फर्श, चूहों ने जो खोखला कर दिया था, वो पूरा बन चुका है। वो वहाँ पर लोग जलार्पण कर रहे हैं। हाँ, एकदम चालू है, आज से चालू है। 2-3 दिन के लिए व्यवधान हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा का अर्पण हो रहा था, वहाँ एक ड्राम रखी गई थी, अर्घा लगा हुआ था, बाबा को जलार्पण हो रहा था। नहीं है, देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। बोले कि पहाड़ी बाबा का दर्शन के लिए पहुँच गए। हाँ, पहुँच गए। तो हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है महादेव, क्या कहेंगे? बस महादेव के भक्त हैं। महादेव की कृपा है। हाँ, देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है आना उनका जो है, चूंकि यहाँ पर श्रावण महीने की आज पहली तारीख है और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जैसे इन्होंने बताया कि हर रोज आने वाले भी श्रद्धालु हैं जो हर रोज आकर पहाड़ी मंदिर पर जलार्पण करते हैं। देखिए एक श्रद्धालु और है। भाई आपका काम क्या है बताइए? टोकन काटते हैं सर। और टोकन काटते तो भीड़ ज्यादा नजर आ रही है? हाँ, थोड़ा उतना नहीं, बट आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अगर बात करना चाहें तो श्रद्धालुओं का जो कारवां है थम